ओम शांति। आज दुर्गा अष्टमी का दिन है। चारों ओर माता के जागरण हो रहे हैं। देवी शक्ति का आवाहन करने के लिए कीर्तन हो रहे हैं। हर एक मन एकदम पवित्र है। चारों तरफ का वातावरण आध्यात्मिक है। बहुत सुंदर प्रकंपन चारों ओर वातावरण से आ रहे हैं। ये 8 दिन हम सब कितने पवित्र माहौल में रहे हैं। कितना शुद्ध सात्विक जीवन हम सब ने जिया है। कितना पवित्र जीवन सभी ने जिया है। बहुत शुद्ध अन्न, सात्विक अन्न सभी ने खाया है, क्योंकि माता के दिन है, देवियों के दिन है, शक्तियों के दिन है। और आज हम देवी शक्ति के महागौरी स्वरूप का आवाहन कर रहे हैं। महागौरी स्वरूप के लिए कुछ कथाएं बहुत प्रचलित है। एक कथा के अनुसार ये बताते हैं कि देवी शक्ति ने भगवान शिव को पाने के लिए निराहार और निर्जला व्रत किया और उनकी उपासना की, कठोर तपस्या की। इतनी कठोर तपस्या की और वर्षों तक कहते हैं तपस्या की। उस कठोर तपस्या के प्रभाव से कहते हैं उनका जो शरीर था वो काला पड़ गया था। और उनकी तपस्या इतनी पवित्र थी, एक व्रता थी, तो भगवान शिव उन पर प्रसन्न हुए और उन्हें स्वीकार किया। तो स्वयं भगवान शिव ने उनको गंगा जल से साफ किया। तब कहते हैं देवी शक्ति का जो शरीर था बहुत सुंदर, सुसज्जित, गौण वर्ण का बन गया। तब से उनको महागौरी नाम मिला। एक दूसरी कथा में बताते हैं कि जब माता ने तपस्या करके भगवान शिव को खुश किया और भगवान शिव ने जब उनको स्वीकार किया तो उनका उस समय रंग बहुत काला था। तब कहते हैं देवी शक्ति ने फिर पुनः तपस्या की, घोर तपस्या की, कठोर तपस्या की, साधना की और भगवान को फिर से प्रसन्न किया। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उनको कुछ वर मांगने के लिए कहा। तब कहते हैं देवी शक्ति ने उनसे वरदान मांगा कि मेरा जो शरीर पहले जैसा था वैसा ही सुंदर, सुसज्जित पुनः मुझे प्राप्त हो। तो कहते हैं भगवान ने उनको वही वरदान, वही आशीर्वाद दिया, वही प्राप्ति कराई। तो वापस देवी ने उसी सुंदर सुसज्जित स्वरूप को प्राप्त किया। अब अगर इसका आध्यात्मिक रहस्य हम देखें तो क्या तपस्या करने से शरीर काला बन जाता है और फिर तपस्या करने से वापस गोरा बन जाता है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे बहुत सुंदर आध्यात्मिक रहस्य है जो परमात्मा ने हमको बताया है। वो तपस्या जो देवी शक्ति ने की थी वो की थी जन्म जन्मांतर, अनेक जन्म भगवान शिव को याद किया। जो हम सब आत्माओं ने द्वापर से जन्म जन्मांतर परमात्मा को याद किया, परमात्मा की पूजा की, उसकी आराधना की, उसको याद किया। उसको प्राप्त करने के लिए हमने कितनी यात्राएं की, कितने व्रत किए, बहुत कुछ किया, निर्जला रखा, निराहार किया। अनेक जन्मों तक हम द्वापर और कलयुग कितने जन्मों तक परमात्मा को याद करते आए। और जब जन्म जन्मांतर हम परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं, उसका व्रत रख रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। और प्रसन्न होकर के कलयुग के अंत में संगम युग पर हम आत्माओं को स्वीकार करते हैं। हमारी तपस्या से, हमारी साधना से, हमारी पूजा से प्रसन्न होकर के हम आत्माओं को परमात्मा शिव स्वीकार करते हैं। और स्वीकार करके फिर जो आत्माएं हम जन्म जन्मांतर भगवान को याद तो करती आई,
भगवान को पूजा तो करती आई, भगवान की माला तो फेरती आई, भगवान पे जल भी चढ़ाती आई, व्रत भी करते रहे, लेकिन जन्म जन्मांतर अनेक जन्म लेने के कारण आत्मा की जो ताकत थी, आत्मा की जो शक्ति थी, वो कम होती चली गई। आत्मा की जो पावर थी वो कम होती चली गई, और कम होते होते जब भगवान शिव आते हैं धरती पर, तब तक हम आत्मा बिल्कुल काली हो जाती हैं, तमो प्रधान हो जाती हैं। तो भगवान हमको स्वीकार तो करते हैं, लेकिन हम बिल्कुल काली तमो प्रधान हैं। तब परमात्मा हमको एक तपस्या और देते हैं, वो देते हैं राजयोग की, वो देते हैं ईश्वरीय ज्ञान की, वो देते हैं आध्यात्मिकता की। फिर हम वापस एक तपस्या करते हैं, वो तपस्या करते हैं अपने अंदर आई हुई बुराइयों को निकालने की, अपने अंदर आई हुई विकृतियों को निकालने की। वो कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं अध्यात्म की यात्रा से, वो निकालते हैं सहज राजयोग से, मेडिटेशन से, ईश्वरीय ज्ञान से। ज्ञान और राजयोग ये दो चीज परमात्मा हमको देते हैं, और जिसके बल से हम आत्माएं वापस एक तप करते हैं, एक प्रण करते हैं, फिर से व्रत लेते हैं, फिर से जागरण करते हैं, फिर से अपने जीवन में शुद्ध सात्विक अन्न खाने का संकल्प लेते हैं। तो जब हम वापस ये तपस्या करते हैं, आध्यात्म की यात्रा पर निकलते हैं, तो हम आत्माएं अपने अंदर आई हुई इन बुराइयों को, जो बुराइयां काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन रूप में हमारे अंदर बस गई हैं, इन बुराइयों को निकालने की हम तपस्या करते हैं। तो परमात्मा हमको ज्ञान का जल देते हैं, जो ज्ञान जल आत्मा को साफ करता है, और योग आत्मा के पापों को खत्म करता है, भस्म करता है। योग अग्नि का काम करता है और ज्ञान जल का काम करता है। तो ज्ञान जल से हम आत्मा को परमात्मा साफ करते हैं। तो रोज परमात्मा ईश्वरीय ज्ञान सुनाते हैं, रोज हम आत्माएं उस ईश्वरीय ज्ञान को सुनती हैं। तो ईश्वरीय ज्ञान में हम आत्माएं स्नान करती हैं। तो परमात्मा शिव स्वयं ज्ञान गंगा जल से हम आत्माओं को धो रहे हैं, हम आत्माओं को साफ कर रहे हैं। तो हम आत्माओं पर जो चढ़ी हुई मैल है, जो हम आत्माओं पर गंदगी जम गई है, जो कालापन आ गया है, वो कालापन साफ होता है। और हम आत्माएं भी प्रण लेती हैं कि हम इन बुराइयों को अपने जीवन में नहीं लाएंगे, हम इन बुराइयों के वश नहीं होंगे, इन बुराइयों को हम अपने जीवन से बाहर निकालेंगे और अपने जीवन के अंदर दैवी गुणों को धारण करेंगे, परमात्मा की दी हुई गुण और शक्तियों को अपने जीवन में लाएंगे। तो परमात्मा रोज हमें साफ कर रहे हैं और आत्मा को निर्मल बनाते हैं, प्योर बनाते हैं। तो वो कौन सी तपस्या है? वो है अध्यात्म जगत की तपस्या, जिसमें ज्ञान का जल मिलता है और योग की शक्ति मिलती है, योग का बल मिलता है, जिस बल से हम आत्मा अपने कालेपन को साफ करती हैं। तो कितना सुंदर परमात्मा का मिलन आत्मा से होता है। जब आत्मा उस परमात्मा से मिलती है, आत्मा उस परमात्मा से मंगल मिलन मनाती है, तो उसके सारे पाप साफ हो जाते हैं और आत्मा एकदम प्योर गौण वर्ण की बन जाती है, सुंदर बन जाती है, पवित्र बन जाती है, निर्मल बन जाती है। तो आज हम सब जिस रूप का आवाहन कर रहे हैं, वो आत्मा के पवित्रता की शक्ति का आवाहन है, आत्मा की शुद्धता की शक्ति का आवाहन है। आत्मा तो पवित्रता की स्वरूप है और परमात्मा शिव पवित्रता के सागर हैं, और मैं आत्मा उस पवित्रता की स्वरूप हूँ। तो आज हम अपने उस स्वरूप का आवाहन कर रहे हैं, एकदम शुद्ध, संपूर्ण, निर्मल, प्योर रूप का आवाहन कर रहे हैं। तो क्यों नहीं वातावरण के अंदर वो वाइब्रेशन बनेगा? आज देखिए चारों ओर बहुत सुंदर वातावरण है, बहुत दिव्य वातावरण है, बहुत शुद्ध वातावरण है, बहुत प्योर वातावरण है। सबका भोजन कितना शुद्ध है। हमने ये 8 ही दिन कितना शुद्ध सात्विक भोजन खाने पर ध्यान दिया। जब 8 दिन हम शुद्ध भोजन खा करके अपने जीवन के अंदर एनर्जी महसूस कर रहे हैं, अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन महसूस कर रहे हैं, तो क्यों ना इसको हम अपना जीवन बना लें? क्यों ना इस दिनचर्या को हम रोज अपना लें? अगर रोज हम इसको अपनी दिनचर्या बना लेते हैं तो हमारा जीवन ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर रहेगा। केवल 8-9 दिन ही क्यों ना ये हमारी लाइफस्टाइल बन जाए, क्यों ना ये मेरी जीवन शैली बन जाए, तो मेरा जीवन एकदम संपूर्ण, पवित्र, निर्मल, प्योर बन जाएगा। गौण वर्ण पवित्रता का सूचक है और काला वर्ण
अपवित्रता का सूचक है। तो आत्मा जो अपवित्र बन गई है, काली बन गई है, वो परमात्मा के मिलन से, परमात्मा के दिव्य ज्ञान से, राजयोग से शुद्ध बनती है, जो इस समय परमात्मा रोज हमको दे रहे हैं। और हम आत्माएं जो परमात्मा से मंगल मिलन मनाती हैं और रोज उस ईश्वरीय ज्ञान को सुनती हैं, वो आत्माएं अपने अंदर के मैल को साफ करती जाती हैं और अपने अंदर दिव्यता को भरती जाती हैं। तो आज के दिन अष्टमी पूजा का दिन है, तो आज के दिन हम अपनी उस पवित्रता की शक्ति का आवाहन करेंगे, उस शुद्धता की शक्ति का आवाहन करेंगे, उस परम शक्ति परमात्मा से मिलकर आत्मा की पावर को, आत्मा की एनर्जी को भरपूर करेंगे। ओम शांति।